बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। जी अज़ल्फ़ा के लिए लेकर आए हैं। अज़ल्फ़ा का बड़ा दिल चाह रहा था। खोलो, स्पेशल फ़ालूदा है और बहुत ही टेस्टी। इसमें देखिए मेवा भी है और आइसक्रीम भी है। भाई वाह भाई वाह, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ये नहीं खाया कभी, तो खा के देखते हैं। वाकई बहुत मज़े का है। आइसक्रीम है, फ़ालूदा तो नीचे आएगा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हादसात रोनुमा हो जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। इस वक्त मैं और अज़ल्फ़ा करीबी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। अज़ल्फ़ा कल रात घर में गिर गई थी। इसको 102 बुखार था, जिसकी वजह से इसको शदीद चक्कर आ रहे थे। इसके गिरने की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। बार बार सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि मम्मा मुझे सोना है, और हम इसको सोने नहीं दे रहे थे। सुबह का वेट किया, जैसे ही हॉस्पिटल खुला हम लोग फ़ौरन लेके भागे। लेकिन जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, यही कहा कि जिस तरह ये गिरी हैं इनकी पूरी बॉडी में पेन है, हाथ में, कोहनियों में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उसने दवाई दे दी थी। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। अभी मैं गई थी मार्केट, वहाँ से लेकर आई हूँ सामान। शबरात है आज, तो शबरात की तैयारी करनी है। उसके लिए जो है ना मैंने चने की दाल ली है, हलवा बनाएंगे। ये है खोपरा, इलायची, और ये देखें जी कितने थोड़े से बादाम हैं। हैरानगी हुई मुझे देख के कि इतनी महंगाई है कि इंसान जो है ना क्या करे। ये 50 रुपए के बादाम हैं, बिल्कुल नन्हे से। उसके अलावा लिए जी सूजी का हलवा भी बनाएंगे। सूजी का हलवा भी बनाएंगे और चने की दाल का हलवा भी बनाएंगे। घी लिया है और ये लिया है जी चिकन, क्योंकि मस्जिद में खाना भेजना है। दही ली है और ये लिया है जी आलू चिकन का सालन बनेगा और रोटी बनाऊंगी। तो मस्जिद में खाना मैं भिजवाती हूँ, तो लाइट जाने वाली है, इससे पहले चली जाए। और ये जी 100 रुपये के 3 किलो टमाटर मिल रहे थे, वो ले लिए मैंने। ज़बरदस्त टमाटर हैं। अभी इनको धोना है, धोकर ही फ्रिज में रखती हूँ मैं। कोई भी चीज़ होती है तो धोकर ही रखती हूँ, क्योंकि इस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। देखें कितनी मिट्टी है, तो इसलिए मैं धोकर ही रखती हूँ हमेशा। तो जाती हूँ जी किचन में और बना लेती हूँ अपना खाना। और अनायज़ा कह रही है मम्मा बहुत गंदी हो। आज अनायज़ा को नहलाया है। हाँ, जब अनायज़ा के लिए कोई चीज़ ना लाओ ना तो फिर मम्मा गंदी हो जाती हैं, और जब मैं इनके लिए चीज़ें ला देती हूँ तो फिर मम्मा बहुत अच्छी हो जाती हैं। देखें गुस्सा कर रही है और बोतलें फेंक रही है। मैं गंदी हूँ? अच्छा, आप बहुत अच्छी हो। तो आज मौसम बिल्कुल ठीक है और इतनी गर्मी हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हम लोग पंखा वगैरह ऑन कर लेते हैं कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा है तो मैं इसको नहला देती हूँ। तो जी नहला दिया है मैंने। मैं अपना सामान लेकर नीचे वाले किचन में आ गई थी। एक चूल्हे पर मेरी जेठानी शबरात की तैयारी कर रही हैं और मैं भी अपनी शबरात की ही तैयारी कर रही हूँ। शाम की हलवा यहाँ वो बना रही हैं, और मुझसे दानेदार हलवा सही नहीं बनता, या तो बहुत पतला हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी मेरी हेल्प करो। इसी तरह हम मिल बांट के काम करते हैं। अब रमज़ान आ रहे हैं, इसी तरह एक चूल्हे पर वो करेंगी, एक चूल्हे पर मैं करूँगी, तो ही हमारा काम ख़त्म होगा। मुझे अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, और ऐसे मौके पर जो है ना अगरबत्ती में लगा देती हूँ। अगरबत्ती मैंने लगा दी है, और यहाँ हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है। हमें भिजवाना है जहाँ से हमारे घर में भी आए अज़ल्फ़ा की फ्रेंड्स वगैरह के लिए। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, बस थोड़ा ही बनाया है अपने हिसाब से। और सालन हमारा बन चुका है। चने की दाल भिगा दी है मैंने, काफ़ी देर हो गई है। अब चने की दाल रखूँगी चूल्हे पर। और मेन काम मेरा ये था, ये तो हम घर के लिए बना रहे हैं, मेन काम ये देने वाला था, तो ये मैं बना चुकी हूँ। अभी इसको भिजवा देते हैं जल्दी से।
शबरात में हर घर में ही मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनाए जाते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना वो चने की दाल का हलवा अच्छा लगता है। और मेरी जिठानी ने बेसन का हलवा बनाया है, वो भी बहुत ही मज़े का बना है। लेकिन मुझे और इरफान को और बच्चों को भी ना चने की दाल का हलवा बहुत पसंद है और इसमें बहुत ही मेहनत लगती है भाई। मैंने थोड़ा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। आधा किलो दाल थी मेरे पास और उसको मैंने अच्छे से उबाल लिया था और जैसे ही वो उबल गई तो मैं अब यहाँ उसको पीस रही हूँ। जैसे ही पिस जाएगी तो फिर आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने बनाए थे और कौन कौन से हलवे बनाए थे जनाब। दाल मेरी पिस चुकी है और जी एक बार फिर से मैं नीचे आ चुकी हूँ सारा सामान लेकर और यहाँ बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। और ये तमाम चीज़ें जो है ना मैंने काट ली थी। बादाम और कोकोनट था। बस मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली इसमें। आपको तो पता है जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, लेकिन यहाँ मैंने बस अपने हिसाब से ही बनाया। और इस हलवे में ना ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है, बस खोपरा और जो है ना वो बादाम अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर बस इसकी भुनाई करने का सारा मसला होता है कि इसको भूनना बहुत अच्छे से पड़ता है। और घी मैंने काफ़ी सारा डाला है जिसकी वजह से जो है ना मुझे भुनाई करने में आसानी हो रही है। मेरी हैप्पी बर्थडे हो रही है। तो जी हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है और अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। हटो हटो हटो। एक ये थाला बना है हमारा, एक ये ट्रे बनी है। और बर्तन लाने का वो टाइम नहीं था क्योंकि लाइट जाने वाली है, 2-3 मिनट ही रह गए हैं। तो मैंने क्या किया कि देगची के ढकने पर ही मैंने वो कर दिया है इसको। जब ये थोड़ा सा जम जाएगा तो फिर हम इसको जार में निकाल लेंगे। तो हमारा हलवा हो चुका है जी रेडी। तो जी हलवा हमारा माशाल्लाह से बनके तैयार हो चुका है। ये तो मैं ये निकाल रही हूँ। हमारा हलवा बिल्कुल जम चुका है, ये देखें। ज़्यादा मोटा मोटा मैंने नहीं जमाया, पतला पतला जो है ना वो जमाया है क्योंकि ये बचा हुआ था। और ये हमारा ये रहा, एक ट्रे हमारी ये रही। अब इसको भी निकालना है। तो बहुत ही मज़े का मज़ेदार बना है और बहुत अच्छा बना है। तो जी मैं ये निकाल लेती हूँ। अम्मा के हाथ का टेस्ट जो है ना इंसान बुढ़ापे तक नहीं भूलता। मेरी वालदा भी इसी तरह सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा बनाती थी जो बहुत ही मज़े का लगता था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। चैनल पर अगर न्यू हैं तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।